हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि हम कैसे एपेक्स के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं सेल्सफोर्स में। ये काफ़ी हमने एक यूज केस लिया है जिसको हम आपको एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे, जिससे आप इजीली समझ पाओ कि जब भी हमें एपेक्स क्लास से या एपेक्स ट्रिगर से अगर ईमेल्स हमें सेंड करने तो हम कैसे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना बिल्कुल ही सिंपल समझते हैं। सपोज करो अगर आप अपनी रियल लाइफ में किसी को ईमेल भेजना चाहते हो, तो मतलब हम एक नॉर्मली फ़ोन की बात करें, अगर सपोज़ करो मुझे मेरे फ़ोन से जीमेल से किसी को भी ईमेल एड्रेस भेजना है, मुझे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे उसका मतलब टू एड्रेस मतलब मुझे जिसको ईमेल भेजनी है, ठीक है? सेकंड चीज़, मुझे सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वैसे ऑप्शनल होता है वहाँ पर कि हम डालना चाहे तो भी ठीक है और नहीं डालना चाहे तो भी ठीक है। और इन द एंड बॉडी, मतलब यूज़ुअली देखा जाए हमें 3 ही चीज़ें चाहिए होती है। एक तो हमें किसे ईमेल भेजना है, ठीक है? और सब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है? अब यहाँ पर भी हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि जब भी हम सेल्सफोर्स में ईमेल भेजेंगे, देखो, हम ऐसे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, बॉडी सेट कर सकते हैं, और टू एड्रेस में हम सपोज़ करो कि आपको किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है? उसका ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल ही सिंपल ट्रिगर लिखा है यहाँ अपॉर्चुनिटी पर। अ, और इस ट्रिगर में मैं बता देता हूँ कि कंडीशन क्या है। हम सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड होती है अमाउंट, ठीक है? तो हमने एक कंडीशन दिया है यहाँ पर कि अगर अमाउंट चेंज हुई है तो हमें उस पर्टिकुलर जो भी अपॉर्चुनिटी का ओनर है उसको हम बेसिकली एक ईमेल सेंड करेंगे। मैं आपको सेल्सफोर्स में जाके दिखा देता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास ना ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी थी। देखो, ये अपडेट का केस है तो ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड सिस्टम में होगा। अपॉर्चुनिटी पर एक फील्ड होता है अमाउंट, ठीक है? अगर सपोज करो अगर ये अमाउंट फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, जो भी उस अपॉर्चुनिटी का ओनर होगा उस ओनर को हम एक ईमेल सेंड करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, बहुत सिंपल, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मेरा ट्रिगर अपॉर्चुनिटी पे है और ये मेरी ट्रिगर का नेम है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल इवेंट्स लिख रखे हैं, बट इस केस में हम खाली आफ्टर अपडेट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दी है, देखो, इफ में कि अगर अपॉर्चुनिटी अमाउंट ओपीपी, देखो पहले मैंने एक फॉर लूप लगाया है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी डॉट ट्रिगर डॉट न्यू, मतलब जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी अपडेट होकर न्यू वैल्यू आ रही है वो तो ओपीपी में है, और जो उसकी पुरानी वैल्यू है वो ओल्ड में है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपॉर्चुनिटी की वैल्यू थी 10, अब किसी ने चेंज कर दी 12, तो वो 10 तो ओल्ड में है और 12 वाली ओपीपी में है। और देखो, ओल्ड वाली वैल्यू मैंने कैसे गेट करी? मैंने देखो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट से उसकी पुरानी वैल्यू गेट करी, क्योंकि जो बेसिकली जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप होता है उससे मुझे उसकी पुरानी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है? तो उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई। देखो, ओपीपी में मेरे क्या आ रहा है, बेसिकली जो मेरी अपॉर्चुनिटी है उसका जो पुरानी आईडी थी, मैंने पुरानी आईडी इन द सेंस उसकी जो पुरानी वैल्यूज थी वो मैंने गेट करी, ठीक है? ट्रिगर डॉट ओल्ड गेट के मैप की हेल्प से। उसके बाद मैंने क्या किया, ओपीपी डॉट अमाउंट, ठीक है, उसको मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि वो चेंज हो गई है। मतलब सपोज करो कि पहले अमाउंट थी 10, अब हो चुकी है 12, मतलब वो इक्वल नहीं है, तो मतलब वो चेंज हो गया। तो मुझे अब ईमेल सेंड करना है। ईमेल सेंड करने के लिए मेरे पास सेल्सफोर्स में एक क्लास होती है, मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेज। जैसे हमारे पास अकाउंट भी आपको पता ही होगा, एक ऑब्जेक्ट भी होता है, बट बैकएंड में उसकी क्लास होती है। जब भी हमें अकाउंट का या किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम ये वाला अप्रोच यूज करते हैं, न्यू लिख के। ऐसे ही कुछ नहीं कि हमने इस क्लास का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने मेरी रेफरेंस के लिए ईमेल दिया, आप अपनी रेफरेंस के लिए कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है? उसके बाद 8 नंबर लाइन पे मैंने जस्ट सिंपली एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाई है, एम्प्टी लिस्ट है, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। सपोज करो कि आपको ईमेल ना 10 लोगों को भेजनी थी, या सपोज करो आपको ईमेल 50 लोगों को भेजनी थी। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम ना पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, और उसका नाम अभी मैंने एक टू एड्रेस लिस्ट दिया है। और उस लिस्ट में हम सपोज करो कि ईमेल आईडीज को ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे मेरे पास 10 ईमेल आईडी थी, तो मैं उस लिस्ट में वो 10 ईमेल आईडी सेंड बेसिकली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है कि हमने एक लिस्ट बनाई है, स्ट्रिंग टाइप की, एम्प्टी है जो भी, ठीक है? उसके बाद मैंने इस लिस्ट में देखो ऐड किया, हमें पता ही होगा लिस्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट ऐड, ठीक है? उसमें मैंने ओपीपी डॉट ओनर आईडी ऐड करी। देखो, अगर मैं इस लिस्ट में ओपीपी डॉट ओनर आईडी, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो देखा जाए तो मैंने इसमें ओनर आईडी ऐड करी है, बट जब भी हम रियल टाइम पर बात करते हैं, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हो आप आईडी पर तो ईमेल नहीं भेजते हो,
बट सेल्स फोर्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आप ओनर आईडी सेलेक्ट करते हो तो उस केस में ईमेल सेंड हो जाती है। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पर अगर आप उसका ओनर को ऐसे लोगे तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ ओनर आईडी हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, उस लिस्ट में मैंने ओनर आईडी ऐड कर ली, ठीक है। अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस होती है। मतलब हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है मेन, सब्जेक्ट, बॉडी और एड्रेस, ठीक है। ये हमारी एक क्लास थी। इस क्लास में फिर फर्दर मेथड होते हैं। पहला हम मेथड हमारे पास होता है सेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी के लिए मैंने सिंपली हेलो लिख दिया। आप अपनी रेफरेंस के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ये मतलब जस्ट एक डेमो पर्पस है जिसमें हमें ये बताना है कि सिर्फ हम ईमेल कैसे सेंड करते हैं, इसलिए हमने इसको बहुत सिंपल रखा, इसलिए हमने यहाँ पर हेलो लिख दिया। सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी में हमने सिंपल ईमेल टेस्टिंग लिख दिया। यहाँ भी यार आप अपने एंड से कुछ भी लिख सकते थे। फिर हमारे पास एक और मेथड होता है सेट टू एड्रेस। इसमें हम देखो, अभी तो मैंने इसमें क्या किया, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, ये लिस्ट ऐड कर दी। ये भी है। अगर आपको लिस्ट नहीं ऐड करनी है और आपको डायरेक्ट ईमेल डालना, सपोज करो कि आपके पास कोई ईमेल था mnaman@gmail.com, तो आप सीधा स्ट्रिंग फॉर्म में उस ईमेल को भी ऐड कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। बट अगर आपको मल्टीपल, सपोज करो मल्टीपल लोगों को ईमेल भेजनी है, तो उस केस में ये बेस्ट अप्रोच है कि आप पहले एक लिस्ट बनाओ एम्प्टी, देन उस लिस्ट में ऐड करो, देन उस लिस्ट को हम उसमें ऐड करें। ऐसे ही एक ये मैंने इसको अभी कमेंट आउट करा। अगर आपको बीस, हम सभी को पता है ईमेल में बीसीसी एड्रेस भी होते हैं, अगर आपको वो उनको भी ईमेल भेजनी है तो आप एक और मेथड होता है तो वो भी ऐड कर सकते हो अपने कोड में। देखो, बॉडी भी हम दो तरह की भेज सकते हैं। एक तो प्लेन बॉडी, मतलब जिसमें सिंपल टेक्स्ट हो। एक हम हमारे पास सेल्स फोर्स में, या मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, अ, हमारे पास ऑप्शन रहता है ईमेल बॉडी के लिए, मतलब HTML बॉडीज के लिए। अभी के लिए हम HTML वाला एग्जांपल कमिंग सेशंस में देखेंगे। तो मैंने, एक सेकेंड इसमें, ठीक है, हाँ। तो HTML वाला सेशन हम कमिंग सेशन में देखेंगे। तो यहाँ तक मेरा, देखो मैंने सबसे पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस क्लास के ऑब्जेक्ट में मेरे पास 3 मेथड थे। मैंने सब्जेक्ट सेट कर लिया, मैंने बॉडी सेट कर ली, मैंने एड्रेस सेट कर लिया, ठीक है। अभी हम सभी को पता होगा कि जब भी हम ट्रिगर लिखते हैं या जब भी हम कोड लिखते हैं, हमारा कोड बल्किंग फाइंग होना चाहिए। सपोज करो कि देखो, यूआई से तो मैं एक ही अपॉर्चुनिटी अपडेट कर रहा हूँ। अभी किसी ने एपेक्स से मल्टीपल अपॉर्चुनिटी अपडेट कर दी, या किसी ने डेटा लोडर से मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कर दी, तो मेरा कोड उसके लिए भी वर्क करना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा ये वाला मतलब मतलब आप बोल सकते हो कि क्लास, इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। होपफुली हम सभी को लिस्ट बनानी आती होगी, ये एम्प्टी लिस्ट ही, और लिस्ट को हम हमेशा फॉर लूप के आउटसाइड क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। देन इस लिस्ट में मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूंगा सिंपली। यहाँ तक भी होपफुली सभी को क्लियर होगा। देखो अभी मेरा, मतलब यहाँ तक मेरे पास अब एक लिस्ट है। अब बस अब अब देखो आपने क्या करा, आपने अपने फोन से सब्जेक्ट लिख लिया, बॉडी लिख लिया, और आपको ये भी पता था कि आपको किसको ईमेल भेजनी है। बस अब आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है कि जिससे ईमेल चली जाए। तो उसके लिए हमारे पास फिर फर्दर एक, आप बोल सकते हो कि मेथड होता है सेंड ईमेल, मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल, या आप बोल सकते हैं क्लास होती है हमारे पास, जो बेसिकली एक लिस्ट ऑफ, बोल सकते हो लिस्ट को ही बेसिकली लेती है। और यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट थी और हमने वो इसमें लिस्ट डाल दी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्लास है मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल, इसमें मैंने एक लिस्ट डाल दी। अब इस लिस्ट में जो भी, मतलब इस लिस्ट में बेसिकली क्या है, ये सब कुछ है। हमारा सब्जेक्ट भी है, बॉडी भी है, सेट एड्रेस, मतलब सब कुछ है। अब वो क्या करेगा, बस वो अपना काम कर देगा, आपको एक बटन पर क्लिक करना है जिससे ईमेल चले जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिगर मेरा अभी के लिए मैं सेव करके एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ये हमारा सेव हो गया। अभी देखो मैं इस अपॉर्चुनिटी की ना अमाउंट चेंज करता हूँ। देखो 12 थी, 14 थी, तो मेरे ट्रिगर वर्क करना चाहिए। मैंने ये चेंज कर दी, ठीक है। अभी देख लेते हैं मेरे पास कोई न्यू ईमेल आती है नहीं आती है। देखो मेरे पास न्यू ईमेल आ गई। हाँ, सब्जेक्ट में मैंने हेलो रखा था तो मुझे हेलो मिल गया। बॉडी में मैंने रखा था सैम्पल ईमेल टेस्टिंग, तो वो आ गया। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं, हम कैसे HTML ईमेल बॉडी सेंड कर सकते हैं। हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना चाहते हैं, तो इस यूज केस में हमने बहुत ही सिंपल यूज केस लिया था। होपफुली आप सभी को ये सेशन अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।